हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। सबसे पहले न्यूज़ स्टेट से आई है, ठीक है। और स्टेट है आपका मणिपुर। मणिपुर में एक फेस्टिवल अभी सेलिब्रेट किया गया है, इसका नाम आपको याद रखना है। यह है आपका सिरारा खोंग हथेई मिर्च, ठीक है। अब इस मिर्च के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि इसे मणिपुर की सरकार के द्वारा प्रपोज किया गया था जीआई टैग के लिए, और इसे केंद्र सरकार ने अप्रूवल भी किया है, ठीक है। तो ये जो आपका सिरारा खोंग हथेई मिर्च है, ये आपका एक जीआई प्रोडक्ट है मणिपुर का। तो इसी के ऊपर जो है आपका एक फेस्टिवल मनाया जाता है। 16 से लेकर के 18 सितंबर तक मणिपुर में उखरुल जिले के सिरारा खोंग गांव में किया जा रहा है, ठीक है। इस बार की थीम रही आशीर्वाद से विरासत। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। मणिपुर के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, इनको जो है यहाँ पे आपका मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया था। तो आपको पूछा जाएगा सिरारा खोंग हथेई मिर्च फेस्टिवल ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये आपका मणिपुर में आयोजित किया गया है, ठीक है। मणिपुर के बच्चे मिर्च याद रखना। हाल ही में भारतीय स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने आईसीसी पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग होती है ना, ऐसा नहीं कि परमानेंटली यही आ गए हैं, ये रैंकिंग जो है इनकी परफॉर्मेंस पे ऊपर नीचे होती रहती है। तो अभी जो है आपका रिसेंट की जो रैंकिंग है, इसमें भारत के एक स्पिन गेंदबाज है, इनका नाम आपको याद रखना है वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। आईसीसी की जो मेंस की टी20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग है, यहाँ पे जो है आपका ये पहले नंबर पे है। इन्होंने पीछे किसे किया है? जैकब डफी को, ठीक है। जैकब डफी को पीछे कर करके वरुण चक्रवर्ती जो है अभी वर्तमान में पहले नंबर पे आ गए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अपोलो टायर्स के भारतीय क्रिकेट टीम की नई मुख्य प्रायोजक बनने की घोषणा की है। तो बच्चे अब से जो है आपको अपोलो के नाम की जो है इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी देखने को मिलेगी, ठीक है। दोनों ही जो आपकी मेंस क्रिकेट टीम है, जो आपकी वुमेन्स क्रिकेट टीम है, दोनों को ही जो है स्पॉन्सर किया जाएगा अपोलो टायर्स के द्वारा, ठीक है। और ये जो आपका एक तरीके से एग्रीमेंट हुआ है बीसीसीआई के बीच में और अपोलो टायर्स के बीच में, ये कब तक रहेगा? ये आपका मार्च 2028 तक, ठीक है। मार्च 2028 तक जो है आपका ये रहेगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चे, अपोलो टायर्स के द्वारा अब हमारी जो नेशनल टीम्स है दोनों ही क्रिकेट की, उनको जो है स्पॉन्सर किया जाएगा। अगली जो न्यूज है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। WWF इंडिया, इनके द्वारा एक सर्वे किया गया और सर्वे में अरुणाचल प्रदेश में पल्लास बिल्ली, ठीक है, ये बच्चे प्रजाति है कैट की, इसका पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त किया। ये देखिए बच्चे, ये जो तस्वीर है ना, ये ली गई है अरुणाचल प्रदेश से, और मतलब पहली बार पता लगा है कि ये जो प्रजाति है बिल्ली की, वो अरुणाचल प्रदेश में है। किसी ने देखा नहीं है, बस इसका जो है आपका फोटो मिला है। तो बच्चे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी। तो WWF इंडिया जो है, इनके एक सर्वे के दौरान ये पता लगा है कि अरुणाचल प्रदेश में पलास बिल्ली जो है आपका ये देखने को मिली है। अच्छा, पलास बिल्ली, इसे मैनुल भी कहा जाता है, एक दुर्लभ और संकटग्रस्त जंगली बिल्ली प्रजाति है। यह बिल्ली मुख्यतः मध्य एशिया के ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। अगर आप भारत में देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, आपका लद्दाख वाले जो क्षेत्र है ना, जो कोल्ड डेजर्ट वाले एरिया है, वहां पे जो है इसके होने के चांसेस है। तो मैनुल इसे लोकली कहा जाता है, वैसे इसे पलास बिल्ली कहते हैं। तो बच्चे इसका जो है पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य अरुणाचल प्रदेश में मिला है। उसके अलावा ये साक्ष्य कैसे मिला है? तो जो WWF इंडिया है ना, वो बच्चे एक सर्वे कर रहा है, ठीक है। और इस सर्वे को जो है एक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है डार्विन इनिशिएटिव, ठीक है। डार्विन इनिशिएटिव के माध्यम से यूके सरकार के द्वारा वित्त पोषित यह परियोजना WWF इंडिया के ट्रांस हिमालयी चरागाहों का पुनरुद्धार लोगों और प्रकृति के लिए एक समुदाय नेतृत्व वाली दृष्टि का हिस्सा है। तो बेसिकली एक इनिशिएटिव है, डार्विन इनिशिएटिव इसका नाम है। इसमें जो है आपका यूके की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, यूके की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और दूसरा जो है हमारा जो WWF इंडिया है, उसके जरिए यहाँ पे जो है आपका ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि जो ट्रांस हिमालयन जो एरिया है, वहां पे बच्चे बहुत सारे जो है आपके कैमरा लगाए गए हैं, है ना। तो उसका सारा खर्चा जो है यूके की सरकार उठा रही है, ठीक है। तो बहुत सारे कैमराज जो है लगाए गए हैं कि यहाँ पे जो इस तरीके की प्रजातियां हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो हमने नहीं देखी हैं, जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, उनकी जो है आपकी कैसी स्थिति है, तो उस चीज का सर्वे करने के लिए जो है आपका ये इनिशिएटिव है। तो याद रखना कि उसी इनिशिएटिव के अंतर्गत जो है पल्लास बिल्ली यहाँ पे है, ये जो है हमें मालूम हुआ है, ठीक है। अगला है बच्चे आपका 2027 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी पाकिस्तान को मिली है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि एससीओ का 2027 का जो समिट है वो कहाँ पे होगा? पाकिस्तान में होगा। 2026 यानी कि अगले साल ये जो आपका शिखर सम्मेलन है, ये आपका बिश्केक
बिश्केक बच्चे ये राजधानी है किर्गिस्तान की, ठीक है। तो किर्गिस्तान के बिश्केक में जो है 2026 का सम्मेलन होगा, और इस साल यानी कि 2025 में आपका कहाँ पे हुआ है, तियानजिन, ठीक है। तियानजिन में हो चुका है, तियानजिन यानी कि चाइना के द्वारा मेजबानी की गई थी, ठीक है। तो इस साल का चाइना, अगले साल का किर्गिस्तान, और उससे अगले साल यानी कि 2027 का पाकिस्तान के द्वारा मेजबानी की जाएगी, ठीक है। एससीओ की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चे आपका जो रिसेंटली जो नया मेंबर इसमें बना है वो है आपका 10वां मेंबर, नाम है देश का बेलारूस, ठीक है। उसके अलावा 2 नए ऑब्जर्वर स्टेट भी जोड़े गए थे, एक आपका अफगानिस्तान है, दूसरा आपका मंगोलिया है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको पूछा जाएगा एससीओ में टोटल कितने मेंबर हैं, तो वर्तमान में एससीओ में टोटल 10 मेंबर हैं। जो रिसेंटली फॉर्म मेंबर है वो है आपका बेलारूस, कौन से नंबर का है, 10वें नंबर का, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगली जो खबर है ये आई है गुजरात से। न्यूज ये है कि जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर हैं यानी कि मिस्टर अमित शाह, ठीक है, अमित शाह के द्वारा इनोग्रेट किया गया है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे, नारायणपुरा में, जो कि अहमदाबाद में है। इसे जो है लगभग 825 करोड़ की कॉस्ट से बनाया गया है, ठीक है। तो बच्चे जो वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है गुजरात के नारायणपुरा में स्थित है। यह लगभग 825 करोड़ की लागत से बना हुआ है। भारत में सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक खेल परिसरों में से एक माना जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयार करना है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि भारत जो है 2036 की ओलंपिक की मेजबानी कर सकता है, ठीक है। अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन 2036 की जो मेजबानी है वो हमें मिल सकती है। पहली बार जो है भारत ओलंपिक को होस्ट कर सकता है, तो उसके लिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो तैयार होना चाहिए, है ना। तो उसी के एक हिस्से के रूप में जो है यहाँ पे एक नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है इनोग्रेट किया गया है, नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। अगली न्यूज बच्चे नेपाल से है। अब नेपाल में जब प्रदर्शन हुए, ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चले, प्रदर्शन जो भी होना था सब कुछ हो गया, संसद जला दी, बहुत सारी चीजें जो है वहां पर नुकसान कंट्री को जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का झेलना पड़ा है। उसके बाद धीरे धीरे अभी ऐसा लग रहा है कि वहां की जो व्यवस्था है वो दोबारा से पटरी पे आ रही है ना। इससे पहले बच्चे आपका यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है ना सुशीला कार्की, हाल ही में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जो है शपथ ली है। हालांकि इलेक्शन नहीं हुए हैं, है ना। इलेक्शन जो है अभी कह रहे हैं कि अगले साल करवाए जाएंगे, उसके बाद में जो है नई इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी। अभी जो है सुशीला कार्की नेपाल की पहली प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त हुई है। अभी सुशीला कार्की के ही कहने पे, मतलब इन्हीं के रिकमेंडेशन पे यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं यानी कि रामचंद्र पौडेल, इनके द्वारा नियुक्त किया गया है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल। इनका नाम है सबिता भंडारी, ठीक है। तो सबिता भंडारी यहाँ की नई महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। उससे पहले सुशीला कार्की यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री भी जो है आपकी बन चुकी है, ठीक है। नेपाल की अगर हम बात करें तो राजधानी काठमांडू है, मुद्रा नेपाली रुपया है, संसद का नाम है संघीय संसद, है ना, फेडरल पार्लियामेंट। तो ये चीजें बच्चे आपकी बेसिक है। नेपाल बहुत सारी वजहों से जो है आपका चर्चाओं में रहा है। अभी देखते हैं कि कितना समय लगता है सरकार को, ये जो पिछले हफ्ते हुआ है यहाँ पे, है ना, उससे उभरने में। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, एक टेम्पररी गवर्नमेंट हम कह सकते हैं कि अस्थायी सरकार जो है वो बनने जा रही है, ठीक है। राष्ट्रपति ऑलरेडी यहाँ पे जो है रामचंद्र पौडेल है। जो प्रधानमंत्री का पद है वो भी आपका फिल हो गया है। सुशीला कार्की जो है आपकी यहाँ पे प्रधानमंत्री बनी है, और यहाँ पे जो अटॉर्नी जनरल का पद है वो मिला है सबिता भंडारी को, ठीक है। अभी जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, अस्थायी सरकार है। उसके बाद जो है ऐसा कहा जा रहा है कि 2026 में जो है आपके इलेक्शन होंगे, उसके बाद में जो है आपकी इलेक्टेड सरकार जो है वो देखने को मिलेगी हमें नेपाल में, ठीक है। अगली न्यूज बचे है आपका एक समिट है अंतरराष्ट्रीय चाय सम्मेलन। आपको पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय चाय सम्मेलन 2025 ये कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया, तो ये भारत के द्वारा होस्ट किया गया। और इसका जो 132वां वार्षिक सम्मेलन है 18 से लेकर के 20 सितंबर तक भारत के केरल के कोची में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। कहाँ पे, केरल के कोची में आयोजित किया जा रहा है, याद रखना। अगली न्यूज बच्चे आपकी स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे मतलब कि इंडिया में नेशनल लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर एक टूर्नामेंट होता है क्रिकेट का, इसे कहते हैं दलीप ट्रॉफी। तो दलीप ट्रॉफी का 62वां संस्करण, इसके खिताब को जीत लिया है सेंट्रल जोन ने, ठीक है। सेंट्रल जोन ने फाइनल जो बच्चे हुआ था ना, ये बेंगलुरु में साउथ जोन के खिलाफ जो है आपका खेला गया था। तो साउथ जोन और सेंट्रल जोन दोनों के बीच में फाइनल हुआ था, लेकिन हमारा सेंट्रल जोन जो है दलीप ट्रॉफी को जीत गया है। कई बार स्टडी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दलीप ट्रॉफी इसका संबंध कौन से खेल से है, तो ये है अपना क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। नेशनल लेवल का बच्चे टूर्नामेंट है, ठीक है। नेशनल लेवल का टूर्नामेंट
टूर्नामेंट है, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है ये भी आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली वुमेन्स हॉकी एशिया कप हुआ है, ठीक है, वुमेन्स का हॉकी एशिया कप हुआ है 2025 में, और चाइना के द्वारा इसे तीसरी बार जीत लिया है, ठीक है। चाइना ने फाइनल में किसे हराया? भारत को हराया, ठीक है। भारत इससे पहले बच्चे आपका 2004 में भी इसे जीत चुका है, 2017 में भी इसे जीत चुका है, ठीक है। अब हुआ क्या है कि जिस टीम ने ये वुमेन्स हॉकी एशिया कप जीता है ना, वो आने वाले वुमेन्स हॉकी के वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो गया है ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चाइना की टीम के नीचे लिखा हुआ क्वालिफाइड, तो कहाँ के लिए क्वालिफाइड हुएंगे? ये जो है आपका अगले साल 2026 में हॉकी का वर्ल्ड कप होने वाला है बेल्जियम और नीदरलैंड में, ठीक है, यहाँ के लिए जो है क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है। भारत की अगर हम बात करें तो हमें अभी क्वालिफाइंग मैच खेलने पड़ेंगे, हम सेकंड आए हैं भले इसमें, लेकिन हमें जो है आपका क्वालिफाइंग मैच खेलना पड़ेगा। फिर आपको पूछा जाएगा कि वुमेन्स हॉकी एशिया कप कहाँ पे हुआ है, तो वो भी आपको याद रखना है कि हांगझाओ चाइना में जो है इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो विनर जो है आपका चाइना रहा, रनर जो है आपका इंडिया रहा, और ब्रॉन्ज मेडल जो है आपका जापान को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है बच्चे। और अभी हमें क्वालिफाइंग मैच खेलने पड़ेंगे 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें हिस्सा लेने के लिए, ठीक है। तो 2026 का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा आयोजित किया जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चे, आज की खबरों को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। नेपाल वाली न्यूज याद रखना क्योंकि ज्यादा चर्चाओं में ही है, और दूसरा जो है नेपाल हमारा पड़ोसी देश भी है, इंटरनेशनली भी जो है चर्चा हो रही है नेपाल की, ठीक है। तो जो भी खबरें मैं आपको बता रही हूँ नेपाल से रिलेटेड उसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा याद रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।